तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। अब आइए थोड़ा सा जर्नलिज्म की तरफ। जैसा कि कहा गया कि हर इंसान की अपनी एक नफ्सियात होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है। कोई शख्स कितना भी कहे कि मैं बायस नहीं हूँ, भाई बायस तो तुम्हारी शख्सियत उसे बना देती है। तुम्हारी चॉइस, पिक एंड चूज, किस मौजू पे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। अगर एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट ये कहे कि मैं बायस नहीं हूँ, तो करोड़ों सब्जेक्ट है भाई दुनिया में, तो इस केस को क्यों उठा रहा है, इसी पे क्यों बात कर रहा है। हजारों मसले हैं जिंदगी के, हजारों मसले हैं पाकिस्तान के। आपके हर चैनल पर यही केस और इन्हीं के बारे में बातचीत हो रही है। क्यों? इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, सिंपल इज दैट। तो अच्छाई और बुराई, गुनाह और सवाब, जालिम और मजलूम के दरमियान में आप कभी भी नॉन बायस या न्यूट्रल नहीं रह सकते। वहां पर आपकी न्यूट्रलिटी जो है वही सबसे बड़ी बेईमानी होगी। अगर एक आदमी एक बच्चे पे जुल्म कर रहा है और मैं कहूं कि जी मैं बायस नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं खामोश रहकर उस गलत रविश को तकवियत दे रहा हूं। और जब आप बोलते हैं तो वहीं पर यह बात साबित हो जाती है कि आप इंसाफ चाहते हैं। तो आप बायस हैं, आप बुराई के खिलाफ हैं, आप अच्छाई की तरफ हैं, आप बेइंसाफी के खिलाफ हैं, आप इंसाफ की तरफ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चूरन कम से कम नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जर्नलिज्म के बारे में कुछ और बातें। प्रिंटेड मीडिया में आप लोग ये मिसाल बड़ी आसानी से समझ लेंगे। एक बहुत ही ईमानदार जर्नलिस्ट जो एक लफ्ज भी बकौल उसके कि अपनी तरफ से अदा नहीं किया, लेकिन आपके बयान को तोड़ तोड़ कर दरमियान में तस्वीरें डाल डाल कर और कॉलम साथ में बकिया पढ़िए लगाकर उस खबर की ऐसी तैसी फेर देता है। मैं अपना जाती मामला बता सकता हूँ कि जब अहमद दीदार साहब और स्टैनले शोबर्ग की मशहूर जमाना स्टॉकहोम डिबेट्स हुई, तो वहां पर प्रेस से मेरी बात हुई। बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज वगैरह, बहुत सारे बयानात वगैरह आ रहे थे उन दिनों में। तो हर बंदे की तरह से मुझे भी ये शिकायत थी कि मुझे मिसकोट किया जा रहा है, मेरा आधा कोट किया है, मेरी पूरी बात नहीं कही। तो मेरे एक दोस्त हैं और यहाँ के एक बहुत मशहूर मजहबी अखबार के एडिटर, तो उनके साथ मेरी प्राइवेट मुलाकातें रही बहुत सारी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा अखबार भी मेरे साथ यही कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सका, मैं इस पर बहुत सख्ती से काम करता हूँ, दिखाओ मुझे। तो मैंने उसी के अखबार को मंगवाया, मैं कभी लाओ जरा, उसने जल्दी से उसको सामने रखा, बताओ। तो मैंने कहा देखो ये मेरा पूरा, तुम्हारे पूरे सफे पर मेरी ही खबर है। नहीं ठीक है, अब इसमें क्या है। मैं कहा देखो कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, स्टैनले साहब के बयान को आपने बगैर काटे, बगैर कुछ किए इसमें छापा है। तो तुम्हारा कौन सा लफ्ज काटा है? एक मिनट ठहरो, मेरे बयान के दरमियान में कितनी हेडलाइंस आपने लगाई हैं, कितनी तस्वीरें लगाई हैं, वो तसलसल आधा जुमला छोड़कर आपने बीच में एक तस्वीर लगाई है और फिर उसके बाद बात हो रही है, पढ़े इसे। कहने लगा यू आर राइट, अब इसी चीज को मैं दोबारा छपवाऊंगा, तुमसे वादा करता हूँ। ये लेआउट है, ये पकड़ो पेन। और ये कहकर उन्होंने मुझे एक बॉल पॉइंट पकड़ाया कि इस लेआउट पर अपने बयान को आप खुद जैसे चाहें कर। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी सर्विस कोई कभी किसी, मेरे ख्याल से किसी बहुत ताकतवर इंसान को भी प्रेस ने नहीं दी होगी जो सर्विस उस आदमी ने मुझे दी। और क्योंकि वो मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका था कि वहां बहुत जरूरी था, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि जब बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो अपने स्टाफ को बस इस बात का वो कह दो कि मेरे साथ ये हरकत ना कर, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ। मेरी रगों में जो खून है वो इसी कमाई का है। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक भी मीडिया से था, इसलिए इस चीज को मैं समझता हूँ। तो ये जो तुम्हारे जो स्टाफ है जो मेरे साथ ये हरकत कर रहा है, तुम्हारे पास मेरा मतन आता है कि जी एज इट इज हमने इसे छाप दिया है, लेकिन आप देखें तो सही कितने हिस्सों में छापा है। कि जब मैं इस हिस्से पे बात कर रहा हूँ तो इसको देखिए बाकी को सफा 18 पे, जब मैं इस हिस्से पे बात कर रहा हूँ तो इस हिस्से का बाकी देखिए सफा 14 पर, इस हिस्से पे बात कर रहा हूँ तो इस हिस्से का बाकी देखिए सफा 7 पर। ऐसी तैसी फेर के रख दिया आपने। इसी तरह से आपके टॉक शोज में आप देखते हैं कि कब वो इश्तहार बीच में आता है, मैं आप ही को मौका दूंगा, आपकी बात आगे चलेगी, और 15 मिनट के इश्तहारात आपके दिमाग की ऐसी तैसी फेर चुके होते हैं। अक्सर को तो ये भी याद नहीं रहता कि मौजू क्या था, और अक्सर लोग चैनल इसी दौरान बदल लिया करते हैं। आपका ये कहना काफी नहीं होता स्टे विद अस। यूरोप में एक और प्रैक्टिस होती है, यूरोप और अमेरिका में आपने देखा होगा कि अक्सर अकॉर्डिंग
टू अमेरिकन प्रेस, अमेरिका में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक, और वहां पर होता है अमेरिकन अखबारों में होता है कि यूरोप में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपियन प्रेस के मुताबिक। अब ये क्या होता है? ये डमी अखबारात होते हैं। वहां किसी बंदे के नाम पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक अखबार को रजिस्टर करवा लिया जाता है, जो रेगुलर छपते भी नहीं है और जिनकी कोई सर्कुलेशन भी नहीं होती, लेकिन रजिस्टर्ड होते हैं, कानूनी होते हैं। तो पहले वहां पर एक खबर छपवा देते हैं जिसका कोई नोटिस नहीं लेता, ख्वाह उसकी एक कॉपी ही आपके पास आ जाए। तो वो अमेरिका में रजिस्टर्ड एक अखबार, जो अमेरिका के किसी चक, किसी गांव, किसी कस्बे वो में छोटा सा 10 या 20 या 40 सर्कुलेशन जो होती हैं। ये इंडियन फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, वो जिनके प्रेस को आके तोड़ फोड़ जाया करते हैं और उनकी बेटी भाग के हीरो के पास जाती है कि बाबा के प्रेस को फिर गुंडों ने तबाह कर दिया, उसके आदमी आए थे। तो वो बड़े बड़े अखबारात नहीं होते, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे से मोहल्ला पब्लिकेशंस आप कह लें। तो ऐसे मोहल्ला पब्लिकेशंस में जब वो चीज छप जाती है तो इधर कानूनी तौर पर आप उसका राइट रेफरेंस देकर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पब्लिश पेपर। समझ आए आपको ये बेईमानी? तो आप उस केस ऑफ डेफर्मेशन या हद तक के इज्जत के उन केसों से बच जाते हैं कि आप उसके जिम्मेदार नहीं है, आपने तो एक रिपोर्ट को आगे किया। तो ये तमाम बड़े बड़े अखबार ऐसा ही करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज विच पब्लिश्ड इन यूरोप और विच पब्लिश्ड इन अमेरिका। रसूल सिर्फ वो हैं जो इस बशरियत से पाक हैं, वरना कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन जिसे कहना चाहिए, इंसानी दखल, इंसानी बायस, इंसानी हमायत, इंसानी अमल दखल जो है, पसंद और नापसंद, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, 6 और 9, आधा गिलास खाली या भरा हुआ, तो इनमें से कौन सी साइड लेनी है। तो इंसान से कभी भी प्योर आउटकम नहीं हो सकता। यानी इंसान जो सुनता है और जो देखता है, जो मुशाहिदा है, जब वो बाहर निकालता है तो उसके अंदर उसकी अपनी जात की, उसकी अपनी मशीनरी की, उसकी अपनी सोच और उसकी अपने तजुर्बे और अपनी खसलत और अपनी नीयत और किरदार की झलक हमें नजर आती है। What goes in never comes out in the same manner except रसूल। बाद में इस पे भी बात करेंगे कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, मुझ में और तुम में फर्क सिर्फ ये है कि मुझ पर वही नाजिल होती है। अब ये सिर्फ जो फर्क है इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।